तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से बोर्ड ने ह्यूमन आई को रिमूव कर दिया गया है इस बार के सेशन के लिए। तो हमको पढ़ना है अब सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड से उसको डिस्कस करेंगे। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। और जिनका भी सपना है कुछ बड़ा करने का, कुछ बढ़िया करने का, उनके लिए 2 लाइन। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, हकीकत में सपने वही पूरे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस चैप्टर में आपसे पूछा क्या जाएगा, जो भी नेचुरल फिनोमेना है हमारा लाइट से रिलेटेड अराउंड द वर्ल्ड आपको दिखाई दे रही होंगी, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 से 4 टॉपिक है, इनको आप टेबलर कॉलम के रूप में लिख लीजिए, ताकि जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे उससे जो भी रिलेटेड होगा वो आप उसके अंडर में लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में रिवाइज करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, जो हमारा ओशियन है उसका कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है और आसमान का भी कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, इन दोनों का आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंडर में टेबल जो आपने बनाया है उसके अंडर में आप ये दोनों ही लिख लीजिएगा कि अपीयरेंस ऑफ ब्लू स्काई एंड अपीयरेंस ऑफ ब्लू सी, दोनों ही किस में आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन में आएगा। तो हमारा लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं वो क्या कह रहा है। Which of the following phenomena contributes significantly to reddish appearance of sun during sunrise और sunset? जो हमारा सनराइज होता है और जब सनसेट होता है उस समय आपका जो सूरज है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। तो लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं वो क्या कह रहा है। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, दिस कैन इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज। तो हमें पता है कि जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वहां पे आपने देखा हुआ है कि रेड कलर का लाइट को इंस्टॉल कर दिया जाता है। रेड कलर के लाइट को ही डेंजर का सिग्नल का भी लाइट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो होता है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे स्मोक है, फॉग है, इन सब की वजह से हमारा जो लाइट है स्कैटर्ड हो जाता है। लेकिन जो रेड कलर है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होता है, इसलिए दूर से भी आप रेड कलर के सिग्नल को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड ड्यू टू स्मोक एंड फॉग। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये भी हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका, तो हमारा जो ब्लू कलर है और जो वायलेट कलर है ये जो होता है ज्यादा स्कैटर कर जाता है और पूरे एटमॉस्फेयर में हमें वही कलर दिखाई देता है। बाकी कलर रीच कर जाती हैं पर ब्लू और वायलेट कलर स्कैटर्ड होके आसमान में छा जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड थे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। हमारा जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से बना होता है। उसमें जो रेड कलर है वो बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ का होता है, उसका सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है और स्कैटर बहुत कम करता है। और वहीं जो हमारा वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से वो स्कैटर्ड बहुत ज्यादा करता है और ट्रैवल ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर पाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो आपने पढ़ा होगा जब भी प्रिज्म के ऊपर लाइट डाला जाता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो व्हाइट कलर का 7 पार्ट में डिवाइड हो जाना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट्स फॉल ऑन अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट विच विल डिविएट लीस्ट। तो हमने जाना जब भी प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो 7 कलर्स में जब डिवाइड होता है तो हमारा जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है और जो वायलेट कलर होता है वो सबसे नीचे की तरफ होता है, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डिविएट किया होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट। रेड लाइट विल डिविएट लीस्ट। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्रिज्म लिया गया है, उसमें व्हाइट लाइट को पास किया गया है। अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो वो स्प्लिट कर जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट बताया हुआ है एक्स वाई जेड में स्प्लिट कर गया है। तो आपको बताना है कि ये जो एक्स और वाई और जेड है ये कौन कौन से कलर्स होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर दे दिया। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। When a white light enters a glass prism,
फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डिविएशन इज मैक्सिमम फॉर। यहाँ पर मैक्सिमम डिविएटेड कौन सा लाइट होगा आपको बताना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया था कि रेड लाइट लीस्ट डिविएट करता है और वायलेट लाइट सबसे मैक्सिमम डिविएट करता है, क्योंकि वायलेट लाइट का वेवलेंथ होता है बहुत ही लो, इसीलिए वो डिविएट करता है बहुत ही ज्यादा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वायलेट लाइट। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। यहां पर आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है जब डिफरेंट कलर के लाइट एयर में ट्रैवल कर रहे होंगे। तो यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हो कि लिखा हुआ है रेड कलर का स्पीड ज्यादा होगा, ब्लू कलर का स्पीड ज्यादा होगा ग्रीन कलर से। तो यहां पर आपको एक बात बता देता हूं कि किसी भी कलर हो, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, उन सब का स्पीड हमेशा सेम ही रहेगा जब तक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर मीडियम एयर है, एयर में ही ट्रेवल कर रहा है, तो सबका स्पीड बराबर होगा। हाँ, स्कैटर्ड ज्यादा हो सकता है, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर कर जाएगा रेड लाइट से, ये हो सकता है, लेकिन स्पीड जो है जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक सेम ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट्स मूव विद द सेम स्पीड। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमारा जो सनराइज होता है हमको पहले ही दिखाई देता है, और सनसेट भी जब होता है तो एक्चुअली में सूरज जो होता है वो डूब चुका होता है, लेकिन तब भी हमें दिखाई दे रहा होता है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा होता है? ये होता है हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही रीजन है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वैसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी है, उसको भी देख लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तो अभी आपको बताया मैंने कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन सा लाइट फिनोमेना इन्वॉल्व होता है? तो अब तक हमने लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना पढ़े, बट जो रेनबो फॉर्मेशन है वहां पे तीन तीन फिनोमेना एक साथ काम कर रहा होता है। वो क्या क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब जाके हमारा रेनबो फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने सभी टेबलर कॉलम बनाकर आपने सारे फेनोमेना को लिखा होगा, ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में इजी हो जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से ले सकते हैं। और लाइट चैप्टर से भी एमसीक्यू को कवर किया हमने, तो उसको भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।